फ्रेंड्स, नमस्कार। लद्दाख और लद्दाख आंदोलन इन ए नटशेल। फर्स्ट, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य का एक भाग था। जम्मू कश्मीर राज्य का भाग था, ये हमें याद रखना है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित होने के पश्चात जम्मू कश्मीर राज्य में आर्टिकल 370 और 35A खत्म हुआ और उसके स्थान पर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। दो केंद्र शासित प्रदेश याद रखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, लेकिन लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यहाँ विधानसभा का निर्माण नहीं किया गया है और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा संचालित है और उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है अभी BD मिश्रा। तो इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन और हमें मालूम, जनसंख्या लगभग 2.74 लाख है। एक सांसद है बीजेपी से है, जामयांग। एक सांसद बीजेपी से जामयांग सेरिंग नामग्याल। इसके अलावा हमें याद होना चाहिए यहाँ की राजधानी लेह व कारगिल है। पर्यटक स्थल लेह शहर, पेंगोंग झील, नुब्रा घाटी, कारगिल। इसके अलावा थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए कि ये बॉर्डर पाकिस्तान से भी बनाता है और चाइना से भी बनाता है, और चाइना से जो बॉर्डर है उसकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ की जो आबादी है, बहुसंख्यक आबादी जो है, वो ये मांग कर रही है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो लद्दाख आंदोलन बेसिकली है क्या? पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग है और दूसरा संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग है, ताकि इनकी भू संस्कृति, भाषा, पर्यावरण की रक्षा हो पाए, लोकल एम्पावरमेंट हो, इनकी संस्कृति की रक्षा हो, टैक्स वसूली का अधिकार हो, अर्थात कम से कम हस्तक्षेप हो इनके एरिया में, ताकि ये अपनी जो संस्कृति है उसको बचाए रख पाए, संरक्षित कर पाए। ये हमें मालूम होना चाहिए। लद्दाख में एक लोकसभा सीट है, ये 2 लोकसभा सीट की मांग कर रहे हैं और विधानसभा की भी मांग कर रहे हैं। और ये हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो आंदोलन चल रहा है सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहा है, जिन्होंने 21 दिन की हड़ताल भी की थी और बहुत चर्चित पर्सनैलिटी हैं। और इसके अलावा 2 संस्थाएं हैं जो आंदोलन कर रही हैं और आंदोलन से जुड़ी हैं, वो है लेह एपेक्स बॉडी और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। लेह एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये 2 संस्थाएं हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। आपको ये भी याद होना चाहिए कि दलाई लामा भी यहीं निवास करते हैं और ये भी हमें याद होना चाहिए कि आर्टिकल 370 एंड 35A को 2019 में समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो इन नटशेल हमें ये याद होना चाहिए।